हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने जनरल टेस्ट के स्ट्रैटेजी को देख रहे होंगे। लास्ट अगर आपने जनरल टेस्ट के वीडियोस को देखा तो उसमें हम लोगों ने जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में, एग्जाम फॉर्मेट के बारे में बात किया था। आज हम लोग जनरल टेस्ट के स्ट्रैटेजी को देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए जनरल टेस्ट को, तो ये 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी रहे, अगर आप अच्छी सिंसियरली एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू विल इजीली स्कोर मोर देन 200 और 250 मार्क्स। ठीक है, तो एग्जाम टोटल 300 का होगा। सबसे पहला जो टिप है हमारी तरफ से वो क्या है? एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट। आप सिलेबस को खुद से एनालाइज करिए एंड एग्जाम फॉर्मेट को। ठीक है। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर CUET 2022 का। ठीक है, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में, ऑलरेडी वो गूगल पे अवेलेबल है। आप टाइप करिए CUET 2022 जनरल टेस्ट पेपर, ऑलरेडी वो आ जाएंगे। आप वहां से खुद देखिए और पेपर का लेवल चेक कीजिए। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। ठीक है, ये एक टिप 1 था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बुक परचेज करने के लिए बुक आपके पास होना चाहिए, रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए। अगर रिसोर्सेस नहीं है तो आप भटकेंगे, कभी इधर कभी उधर। तो सबसे पहले 3 चीजें होंगी: मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। मैथ्स के लिए बात करें, अगर मैथ्स इंप्रूव करने के लिए, तो एक बुक आती है 30 डेज वंडर बाय RS अग्रवाल। दिस इज वेरी गुड बुक। आप ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं या फिर अपने ऑफलाइन मार्केट से भी। ये बुक आपको मैथ्स के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं टिल क्लास 10th, इस बुक में आपको वो मिल जाएंगे। एंड एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं बहुत सारे। तो मैथ्स के लिए इस बुक से बेहतर बुक और मुझे नहीं लगता कोई होगा। ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो करें एंड यू विल अमेज्ड। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए ऑब्वियसली RS अग्रवाल की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, पजल्स का भी है ना, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, टेस्ट, एवरीथिंग उसमें दिया हुआ है हर एक टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक को समझना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, और ये सब चीज आपको वो बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए बात किया हम लोगों ने, रीजनिंग के लिए बात किया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स को अभी से करने के लिए कम से कम एग्जाम के 6-7 महीने पहले तक आप करंट अफेयर्स अपने पास रखें। ठीक है, आपके पास करंट अफेयर्स होना चाहिए, क्योंकि रिवाइज भी करना है और इश्यूज से कनेक्ट होकर जाना है। कि कम से कम अगर चीजें नहीं पता हो तो कनेक्ट करके आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। ठीक है, द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, कोई भी नेशनल न्यूज जो कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को कवर करती है। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होगा? आप इश्यूज, करंट इश्यूज से, सोशल इश्यूज से, लीगल इश्यूज से अवेयर रहेंगे। साथ में ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, दूसरा, दृष्टि IAS का मंथली कंपेंडियम आती है, जो कि ऑलरेडी उनके वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, आप वहां से उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, दृष्टि IAS मंथली कंपेंडियम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 2 पार्ट में आते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में आते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, चाहे वो साइंटिफिक हो, सोशल हो, लीगल हो, है ना, इन्वायरमेंटल हो, हर एक टॉपिक पे वो डिटेल वे में बात किए रहते हैं। साथ में MCQ भी रहते हैं, आप वहां से MCQ को भी रिवाइज कर सकते हैं, तो ये फायदा हो जाएगा आपको। साथ में जीके टुडे की एक बुक आती है, सॉरी बुक आती है, मैं बोल रहा हूँ, PDF अवेलेबल होगी, मंथली PDF मिल जाएगी आपको। साथ में उनके YouTube चैनल को भी आप डेली रेफर कर सकते हैं टू अवेयर अबाउट दी डेली इश्यूज और करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए ये 3 रिसोर्सेस मच मोर देन एनफ है आपके CUET प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब सारी चीजें हो गई हैं, अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इन मैथ्स, प्रैक्टिस इन रीजनिंग, प्रैक्टिस इन करंट अफेयर्स। क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों को रिटेन करना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कहां से करेंगे?
प्रैक्टिस पेपर आप ले सकते हैं, मॉक पेपर खरीद सकते हैं आप, या फिर वो मिल जाएंगे कहीं भी कहीं, तो ये आपको फायदा देगा। नेक्स्ट, मॉक को अटेम्प्ट करना है। मॉक को अटेम्प्ट करना है, अपने मिस्टेक को एनालाइज करना है और उन पे वर्क करना है। ठीक है, कोई भी मॉक हो, जैसे मैथ्स में अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक पॉइंट कौन है। मैथ्स होगा तो आप उस पर वर्क करोगे। रीजनिंग में अगर कोई टॉपिक गलत हो रहे हैं, चाहे वो क्लॉक का हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो, है ना, एज एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो, मैथ्स में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हो, तो वो गलत होंगे, तो वो चीजें आपको पता चल जाएंगी और फिर उस बुक में आप उस चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो मॉक देना जरूरी है, ये आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ठीक है, तो मॉक देना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले कम से कम 10-15 जनरल टेस्ट के मॉक देकर ही जाइए। ठीक है, एंड जो लास्ट टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू योर रिसोर्सेस। नो मैटर आप किस कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, किस बुक को फॉलो कर रहे हैं, किस वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो टिल योर एग्जाम डे। एग्जाम के पहले तक आप उसी को फॉलो करें। आप 2-4 दिन रुक कर आप ये देख लें कि हमारे लिए कौन बेटर है, क्योंकि होगा क्या कि आप फिर भटकेंगे, यहां भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे और अंत में होगा क्या, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने रिसोर्सेस से स्टिक रहें, चाहे बुक कोई भी रिफर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच। ये था जनरल टेस्ट का हम लोगों का स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट।